हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रांची में सीजेपी समर्थकों ने मनाया जश्न। कई दिनों से चला आ रहा आंदोलन स्थगित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी रांची में सीजेपी समर्थकों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर जश्न मनाया। बड़ी संख्या में जुटे छात्रों और समर्थकों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और नारेबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। संगठन ने घोषणा की है कि कई दिनों से चल रहा उनका आंदोलन फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीट पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी प्रमुख मांग पूरी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्रों के संघर्ष और लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना पड़ा। अल्बर्ट एक्का चौक पर ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर समर्थकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। हालांकि सीजेपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपेक्षाकृत कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में आंदोलन फिर शुरू किया जा सकता है। फिलहाल संगठन ने आगे की रणनीति राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार तय करने की बात कही है। जेपीएससी विवाद ने पकड़ा तुल, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी पर सीबीआई जांच की मांग तेज। छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ब्लैकलिस्टेड एजेंसी की कथित भूमिका और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में छात्रों ने जेएसएससी जेपीएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती महाअभियान के तहत शनिवार से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं जांच एजेंसियों द्वारा परीक्षा एजेंसी और आयोग से जुड़े 8 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे मामले में सीबीआई जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। शनिवार को पुलिस प्रशासन ने धरनास्थल खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी धरनास्थल पर पहुंचे और कई घंटों तक छात्रों के साथ धरने में शामिल होकर उनका समर्थन किया। उन्होंने ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से आयोजित जेपीएससी, बैकलॉग जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं छात्र प्रतिनिधि राम अवतार महतो ने कहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं होती, तब तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की बम्पर भर्ती। 56 पदों पर सीधे इंटरव्यू से होगी नियुक्ति। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका सामने आया है। झारखंड सरकार ने 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 56 पदों पर संविदा आधारित भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में एमएमसीएच पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 2.5 लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा। भर्ती के लिए 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे रिम्स रांची में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में शामिल होना होगा। यह भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। खासकर एमएमसीएच पलामू में लंबे समय से कई पद खाली हैं। नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष या नियमित भर्ती होने तक प्रभावी रहेगी और संतोषजनक कार्य के आधार पर सेवाअवधि बढ़ाई भी जा सकती है। भर्ती एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, शिशु रोग, ईएनटी, नेत्र रोग और ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया समेत कई विभागों में की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। झारखंड में आज शाम से बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची समेत कई जिलों में अगले 2 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट। रविवार की शुरुआत भले ही कई इलाकों में बादलों और हल्की धूप के बीच हो, लेकिन आज शाम से झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, चतरा और लातेहार समेत कई जिलों में अगले
2 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची और रामगढ़ जिलों में भारी बारिश की अधिक संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में सिमडेगा में सबसे अधिक 120.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। वही शनिवार को मौसम साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन अब बारिश लौटने के साथ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। रांची में धूमधाम से संपन्न हुई घुरती रथ यात्रा, भाई बहनों संग भगवान जगन्नाथ लौटे मुख्य मंदिर। रांची के जगन्नाथपुर में शनिवार को घुरती रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुई। 9 दिनों तक मौशीबाड़ी में प्रवास करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर अपने मुख्य मंदिर लौटे। विशेष पूजा अर्चना के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच रथ की रस्सियां खींची और भगवान को गाजे बाजे के साथ मंदिर तक पहुंचाया। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी यात्रा में शामिल हुए और भगवान का रथ खींचकर पूजा अर्चना की। पूरे यात्रा मार्ग को फूलों, धार्मिक ध्वजों और आकर्षक सजावट से सजाया गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी, पुष्प वर्षा की और भजन कीर्तन के साथ यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया। मुख्य मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत कर उन्हें गर्भगृह में विराजमान कराया गया। वहीं यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और पूरे मार्ग की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। प्रहलाद जोशी बने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नीट विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर शनिवार को बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी की नियुक्ति कर दी गई है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पेपर लीक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। प्रधान के इस्तीफे के बाद अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा सांसद प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। जोशी पहले कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रहलाद जोशी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नीट यूजी विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की तैयारी चल रही है। इसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए में बदलाव, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम और भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने जैसे फैसले शामिल हैं। जोशी ने ऊर्जा मंत्रालय में रहते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना जैसे योजनाओं पर काम किया है। अब उनके सामने शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की बड़ी जिम्मेदारी होगी। झारखंड के स्कूलों में एमडीएम व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब स्कूलों के खाते में नहीं आएगी राशि, सीधे दुकानदार को होगा भुगतान। झारखंड में मध्याह्न भोजन एमडीएम योजना को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एमडीएम की राशि स्कूल या सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत स्कूल पहले खाद्य सामग्री खरीदेंगे, फिर उसका वाउचर कुबेर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद सरकार संबंधित दुकानदार के खाते में सीधे भुगतान करेगी। इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर पिछले करीब 4 महीने से कुकिंग कॉस्ट की राशि जारी नहीं होने से कई स्कूलों में एमडीएम संचालन संकट में है। शिक्षक उधार या अपनी जेब से सामान खरीदकर बच्चों का भोजन किसी तरह जारी रखे हुए हैं। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द राशि जारी नहीं हुई तो कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रभावित हो सकता है। साथ ही सरकार से जल्द फंड जारी करने की भी मांग की है। अब थानों की हर गतिविधियां होंगी रिकॉर्ड। झारखंड के 606 थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी 606 पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य थानों में पारदर्शिता बढ़ाना, पुलिस कार्रवाई की निगरानी करना और हिरासत में रहने वाले लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जैप आईटी ने सभी एसएसपी, एसपी और रेल एसपी से थानों में लगे कैमरों की संख्या, स्थिति और आवश्यकता की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। कैमरे थाना परिसर के
प्रवेश निकास, हाजत, रिसेप्शन, थाना हॉल, ड्यूटी ऑफिसर कक्ष, निगरानी कक्ष और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी कैमरों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट विजन और कम से कम 6 महीने तक का फुटेज सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। बिजली कटने पर भी कैमरे चालू रहें, इसके लिए बैकअप पावर की व्यवस्था की जाएगी। कैमरों के रखरखाव की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी और खराबी आने पर इसकी सूचना तत्काल जिला निगरानी समिति को देनी होगी। साथ ही थाना परिसर में सीसीटीवी निगरानी की सूचना भी पारदर्शी की जाएगी। वही एआई आधारित कंट्रोल रूम, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, ड्रोन निगरानी, मिस्ड कूलिंग सिस्टम और क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली के प्रभावी संचालन पर भी विशेष जोर दिया गया। कोडरमा में खेत की जुताई के दौरान बड़ा हादसा, ट्रैक्टर पलटने से युवक की दर्दनाक मौत। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के पारडी बगड़ो गांव में शनिवार को खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 25 वर्षीय सुधीर यादव की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जुताई के दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था। उसे निकालने की कोशिश में ट्रैक्टर अचानक पलट गया, जिससे सुधीर इंजन के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद किसानों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर सुधीर को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सुधीर अपने पीछे पत्नी और एक छोटे बेटे को छोड़ गया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पुलिस ने मामले की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लातेहार में वज्रपात का कहर, मवेशी चराने गए बुजुर्ग की मौत, गांव में पसरा मातम। लातेहार जिले के चांदपुर पंचायत स्थित बहरा टोली गांव में शनिवार सुबह वज्रपात की चपेट में आने से 70 वर्षीय श्री लकड़ा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह सुबह मवेशी चराने खेत गए थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्होंने छाता खोला, तभी उन पर आकाशीय बिजली गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उनका छाता भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश थमने के बाद जब ग्रामीण खेत पहुंचे तो श्री लकड़ा को जमीन पर पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से आपदा प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा और तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। होमगार्ड बहाली की मांग तेज, 28 जुलाई को डीसी कार्यालय का घेराव करेगा बोकारो छात्र संघ। बोकारो जिले में होमगार्ड बहाली को लेकर छात्र संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। बोकारो छात्र संघ ने 28 जुलाई को जिला उपायुक्त डीसी कार्यालय का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करने की घोषणा शनिवार को बोकारो परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में की। छात्र नेता युगदेव महथा ने कहा है कि जिले में लंबे समय से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है, जबकि 189 पद अब भी रिक्त हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से भर्ती शुरू करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। छात्र संघ का कहना है कि बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार उपायुक्त कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। संगठन ने मांग की है कि रिक्त पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 28 जुलाई को होने वाले डीसी कार्यालय घेराव और धरना प्रदर्शन के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई, आयोग के 2 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के कर्मचारी सोनू कुमार और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के अनुसार यह गिरफ्तारी 22 जुलाई 2026 को दर्ज कांड संख्या 16/2026 की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की गई है। जांच में अरविंद कुमार को मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी का करीबी बताया गया है, जबकि सोनू कुमार पर परीक्षा से जुड़ी ओएमआर सीट और डिजिटल प्रक्रिया में कथित हेरफेर में सहयोग करने का आरोप है। वहीं सीआईडी ने पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से भी पूछताछ की है। इनमें जेपीएससी की परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, अभय कुमार तिवारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। सीआईडी टीम ने आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की है कि किन किन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, किस तरीके से अनियमितता की गई और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। बाद में आरोपियों को श्वेता गुप्ता के सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। सीआईडी की पूछताछ आज रविवार को भी जारी रहने की बात कही गई है। सेवा विस्तार का आदेश नहीं, अगस्त से खत्म होने लगेगी सहायक पुलिसकर्मियों की नौकरी। झारखंड के नक्सल प्रभावित 12 जिलों में संविदा पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल अगस्त 2026 के पहले सप्ताह से समाप्त होने लगेगा। वर्ष 2017 में नियुक्त इन पुलिसकर्मियों को हर साल 1-1 वर्ष का सेवा विस्तार मिलता रहा है, लेकिन इस बार अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, सिमडेगा, गुमला, खुंटी, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू,
पलामू और लोहरदगा में कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों के बीच नौकरी को लेकर चिंता बढ़ गई है। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे लगातार मंत्री, विधायक और संबंधित जिलों के एसपी को ज्ञापन देकर समय पर सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उनका आरोप है कि पिछले वर्षों में भी सेवा विस्तार समय पर नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें 2 से 3 महीने तक ड्यूटी और वेतन से वंचित रहना पड़ा। इससे परिवार के भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। उन्होंने सरकार से समय रहते सेवा विस्तार का आदेश जारी करने और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने की मांग की है। सड़क पर पुलिया के अभाव में गई ग्रामीण की जान, उफनते नाले में बहकर मौत, 100 खाट पर ढोने को मजबूर हुए ग्रामीण। सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड की टैंसेर पूर्वी पंचायत स्थित मुनगुड़ाही गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी एक ग्रामीण की मौत का कारण बन गई। लगातार बारिश से उफान पर आए तेलगा नाला को पार करने के दौरान 42 वर्षीय बीर सिंह सुरीन डुंगडुंगा तेज बहाव में बह गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। बीर सिंह अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद शुक्रवार को उनका शव नाले से बरामद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण राहत कार्य में काफी परेशानी हुई। घटना के बाद सड़क और पुलिया के अभाव की तस्वीर फिर सामने आई है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण ग्रामीणों ने 100 को खाट पर रखकर कंधों पर कई किलोमीटर तक उफनते नाले, कीचड़ भरे रास्तों और पगडंडियों से होते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तेलगा नाला पर पुलिया और गांव तक पक्की सड़क बनाने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि वर्षों से इस समस्या की शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते पुलिया और सड़क बन गई होती तो शायद आज एक परिवार अपने सदस्य को नहीं खोता। बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, जामताड़ा से एक आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के तेलकियारी गांव में छापमारी कर 28 वर्षीय मित्तल यादव को दबोच लिया। आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड और 31,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ BNS सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बिजली उपभोक्ताओं को बिल अपडेट करने के बहाने फर्जी APK फाइल भेजता था। फाइल इंस्टॉल करते ही वह मोबाइल का एक्सेस हासिल कर ऑनलाइन भुगतान के नाम पर लोगों के बैंक खातों से ठगी करता था। पुलिस के अनुसार इस साइबर ठगी गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके अन्य साथियों व पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। छुट्टी के बदले 50,000 रुपए मांगने का आरोप, प्रसव के दौरान नवजात की मौत। पलामू में गर्भवती शिक्षिका को समय पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलने के कारण प्रसव के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया है। शिक्षिका के परिजनों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, DEO कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिका के पति मुकेश कुमार तिवारी का आरोप है कि छुट्टी स्वीकृत करने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई और समय पर अवकाश नहीं मिलने से उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई, जिसके कारण नवजात की मौत हो गई। उन्होंने DEO कार्यालय के लिपिक अरुण गिरी और ईश्वर दयाल राम पर रिश्वत मांगने और अवकाश स्वीकृति में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षिका भारती पांडे फिलहाल मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। वही घटना के बाद शिक्षा विभाग ने उनका प्रसूति अवकाश स्वीकृत कर दिया है। दूसरी ओर DEO संदीप कुमार ने रिश्वत मांगने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें पहले मामले की जानकारी नहीं थी, बाद में अवकाश स्वीकृत किया गया। इधर परिजनों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है, जबकि पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। लातेहार में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 2 युवक की मौत, 3 गंभीर घायल, रिम्स रेफर। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में शनिवार को गणेशपुर हाई स्कूल के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान हजारीबाग के केरेडारी निवासी महावीर गंजू 32 वर्षीय और चतरा के टंडवा सिमरटांड निवासी पंकज उरांव 23 वर्षीय के रूप में हुई है। वही सबिता देवी 35 वर्षीय, फूलमती 13 वर्षीय और संजय उरांव 21 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक की तेज रफ्तार में आमने सामने टक्कर हुई, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और स्नेहा फाउंडेशन की टीम ने घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें रिम्स भेजा गया। बालूमाथ पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए का अफीम और डोडा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का 7.540 किलोग्राम अफीम और 293.900 किलोग्राम अफीम डोडा जब्त किया है। तेगम गांव निवासी जलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने घर में मादक पदार्थों का बड़ा स्टॉक छिपा कर रखा था, जिसे पलामू से लाकर बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी। मौके से इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहब के नेतृत्व में कुंदा थाना पुलिस ने छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। चतरा एसपी एमिनोइस नैथानी ने बताया कि मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। साथ ही तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की जांच कर उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गढ़वा के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में मिलावटी तेल मसाले का आरोप, जांच के लिए सैंपल जब्त। गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड के कई सरकारी विद्यालयों में बच्चों को परोसे जा रहे मिड डे मील में मिलावटी सरसों तेल और मसालों का इस्तेमाल का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ प्रवीण कुमार ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के साथ सेमरी गाँव के पीएम श्री विद्यालय और आदर गाँव के सरकारी विद्यालय का निरीक्षण किया। जाँच के दौरान उपयोग में लाए जा रहे सरसों तेल और मसालों के सैंपल जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में तेल संदिग्ध पाया गया। बीडीओ ने बताया कि तेल में सरसों के बजाय जले हुए मोबिल जैसी गंध आ रही थी, जिससे मिलावट की आशंका और गहरा गई है। बीडीओ ने कहा कि बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब्त किए गए सैंपलों को अब खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभावकों ने भी मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि बच्चों के भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र के एक विद्यालय में आटा पैर से गूंदने का वीडियो वायरल होने के बाद मिड डे मील व्यवस्था पर सवाल उठे थे। बीएसएल कर्मी की मौत के बाद 8 दिनों से प्रदर्शन, मोर्चरी में रखा शव, अनुकंपा नौकरी की मांग पर अड़े परिजन। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल में हादसे में घायल कर्मी सुभाष चंद्र मोदी की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग पिछले 8 दिनों से एडीएम बिल्डिंग के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रबंधन की ओर से आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है। इसी मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन तेज हो गया और परिजन व समर्थकों ने एडीएम बिल्डिंग के मुख्य गेट को जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार सुभाष चंद्र मोदी 30 जून को ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। इलाज के दौरान 17 जुलाई को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से उनका शव मोर्चरी में रखा हुआ है। मामले में धनबाद सांसद ढुलू महतो भी जो आंदोलन के समर्थन में पहुंचे और उन्होंने बीएसएल प्रबंधन को आश्रित को नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वही पुलिस और यूनियन नेताओं के बीच भी शनिवार को नोकझोंक हुई। स्कूल की स्मार्ट क्लास में अश्लील वीडियो चलने से मचा बवाल, जांच शुरू। ग्रामीणों ने प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की। सरायकेला जिले के खारसवा प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय पदमपुर की स्मार्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड पर अश्लील वीडियो चलने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध जताया। मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा भी विद्यालय पहुंचे और स्मार्ट क्लास कार्यालय तथा छात्रों से पूछताछ कर जांच की। डीईओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शिक्षकों या प्रभारी प्राचार्य की सीधे तौर पर वीडियो चलाने में भूमिका सामने नहीं आई है। जांच में पता चला कि 2 छात्र मोबाइल लेकर स्कूल आए थे और उन्होंने ही डिजिटल बोर्ड पर अश्लील वीडियो चला दिया था। हालांकि लापरवाही को लेकर स्कूल के कलर को शौकोज नोटिस जारी किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभारी प्राचार्य के स्थानांतरण की मांग की है। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोडरमा के मरकच्चों में हाथियों का आतंक, धान की फसल रौंदी, घरों में घुसकर मचाया उत्पात। कोडरमा जिले के मरकच्चों प्रखंड में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरहवा जंगल से सटे गांव में 2 दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड घूम रहा है। शुक्रवार देर रात हाथियों का दल पपलो पंचायत के अंबाडी गांव पहुंचा, जहां उन्होंने कई किसानों की धान की फसल और बिचड़ों को रौंद दिया। बिरंची यादव, श्याम बिहारी यादव, गोविंद यादव, बालदेव यादव, रामेश्वर यादव, पंकज यादव और दुखी यादव सहित कई किसानों
को भारी नुकसान हुआ है। हाथियों ने फसलों के साथ साथ ग्रामीणों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। सुरेंद्र पासवान के घर और मुख्य गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि वासुदेव यादव के घर की खिड़की तोड़कर अंदर रखी खाद्य सामग्री खा गए। वहीं कारू विश्वकर्मा की बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से लूप लाइट तथा पटाखों की मदद से हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा गया। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मुआवजा देने और हाथियों के बढ़ते आतंक से स्थायी समाधान की मांग की है। ऑपरेशन भरोसा से लौटी लोगों की मुस्कान। हजारीबाग पुलिस ने लौटाए 86 खोए मोबाइल। हजारीबाग पुलिस ने ऑपरेशन भरोसा के तहत गुम और चोरी हुए 86 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। पुलिस ने बताया कि इसी महीने थाना स्तर पर भी 35 से 40 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाए जा चुके हैं। मोबाइल वितरण कार्यक्रम में अधिकांश लोगों के चेहरे पर अपना खोया फोन वापस मिलने की खुशी साफ दिखाई दी। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने हजारीबाग पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन दोबारा मिल पाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत सूचना दे। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन भरोसा आगे भी लगातार चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका खोया सामान वापस मिल सके और पुलिस पर जनता का विश्वास और मजबूत हो। रामगढ़ नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग। मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। रामगढ़ नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक मनमानी के आरोपों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के रामगढ़ जिला सचिव रवि कुमार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वित्त वर्ष 2023-24 के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और आउटसोर्सिंग नियुक्तियों, सफाई व्यवस्था, होल्डिंग टैक्स, अवैध डीप बोरिंग समेत कई मामलों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही नगर परिषद के सभी स्थायी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का रोस्टर सार्वजनिक करने तथा कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। रवि कुमार का आरोप है कि नगर परिषद में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखी जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि इससे आम जनता का भरोसा प्रभावित हो रहा है और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्यपालक पदाधिकारी की कथित मनमानी पर रोक नहीं लगी और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शुरू नहीं हुई तो JLKM जनहित में व्यापक आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अन्य राज्य की वोटर लिस्ट में नाम है तो भी झारखंड में जुड़वा सकते हैं नाम, जाने पूरी प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है तो वह अपना नाम झारखंड की वोटर लिस्ट में भी स्थानांतरित करा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग की फॉर्म 8 और घोषणा पत्र को भरकर दावा आपत्ति अवधि के दौरान 5 अगस्त के बाद जमा करना होगा। इसके बाद नियमानुसार मतदाता का नाम दूसरे राज्य से हटकर झारखंड के मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 29 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत चल रहे न्यूमरेशन फेज का काम हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। जिन मतदाताओं के फॉर्म हस्ताक्षर या अन्य कारणों से लंबित हैं, वे जल्द से जल्द अपने BLO के पास फॉर्म जमा करें। किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए मतदाता 1950 टोल फ्री नंबर या ECI नेट के बुक ए कॉल सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। 28 जुलाई तक पूरी करे श्रावणी मेला की तैयारियां। मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नगर विकास एवं आवास मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 28 जुलाई तक सभी तैयारियां हर हाल में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित, सुगम सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही स्पष्ट किया है कि मेले के दौरान VIP और VVIP के आउट ऑफ टर्न दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। 29 जुलाई को तैयारियों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। बैठक में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था समेत सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को टेंट सिटी, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।
रांची में कांग्रेस नेता के बॉडीगार्ड ने की हवाई फायरिंग, राइफल समेत आरोपी गिरफ्तार। रांची के कांके थाना क्षेत्र के रिनपास बॉर्डर लाइन इलाके में शनिवार को समय अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस नेता एवं जमीन कारोबारी मदन कुमार महतो के एक बॉडीगार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली चलने की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही कांके थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बॉडीगार्ड दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई राइफल भी जब्त कर ली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मदन कुमार महतो के दो बॉडीगार्डों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे। विवाद बढ़ने पर एक बॉडीगार्ड ने गुस्से में हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डिमना तालाब में 2 जूनियर डॉक्टरों की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, निष्पक्ष जांच की मांग। जमशेदपुर के डिमना डैम के पास प्रतिबंधित तालाब में एमजीएम अस्पताल के 2 जूनियर डॉक्टर सक्षम सिंह और समीर लाल की डूबने से हुई मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। दोनों के परिजनों ने इसे महज हादसा मानने से इनकार करते हुए बोडाम थाना में लिखित आवेदन देकर हत्या का मामला दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि घटना के समय मौजूद डॉक्टर यश के बयान बार बार बदल रहे हैं। साथ ही जिस मोबाइल के तालाब में गिरने के बाद कही गई थी वह सक्षम सिंह की जेब से बरामद होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का यह भी दावा है कि घटना से पहले डॉक्टर यश और दोनों जूनियर डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ था, इसलिए उन्होंने पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कराने की मांग की है। उधर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और यश से जो विस्तृत पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार तड़के दोनों डॉक्टरों के 100 करीब 6 घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद तालाब से बरामद किए गए थे। सुनता लकड़ा के समर्थन में सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन और खिलाड़ी। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा के समर्थन में शनिवार को रांची के अल्बर्टेका चौक पर आदिवासी संगठनों, पूर्व और वर्तमान हॉकी खिलाड़ियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हॉकी झारखंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भोलानाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। साथ ही असुंता लकड़ा के आरोपों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच, हॉकी झारखंड की नवगठित कार्यकारिणी को भंग करने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सिर्फ असुंता लकड़ा का नहीं बल्कि खिलाड़ियों के सम्मान और आदिवासी समाज की गरिमा पर सवाल है। पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो समेत कई लोगों ने खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान अल्बर्टेका चौक पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के विरोध में मजदूरों का अनिश्चितकालीन आंदोलन, 200 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट का दावा। धनबाद में नई डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के विरोध में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा निगम JSFC के मजदूर शनिवार से रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भारतीय खाद्य निगम FCI से आने वाले अनाज सीधे ठेकेदारों के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के डीलरों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे JSFC के कांड्रा, बलियापुर, बागमारा और बरमसिया गोदामों से लोडिंग अनलोडिंग का काम लगभग बंद हो गया है, जिससे करीब 200 मजदूर परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। धरने पर बैठे मजदूरों का कहना है कि वे वर्षों से गोदामों में काम कर रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्था के कारण उन्हें बिना किसी वैकल्पिक रोजगार के काम से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यदि डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था जारी रखनी है तो उन्हें FCI गोदामों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम दिया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी प्रभावित न हो। मजदूरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता या वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। JPSC घोटाला, अभय तिवारी ने स्टेशन रोड का होटल लिया था लीज पर, CID हर पहलू की कर रही है जांच। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में CID की जांच लगातार जारी है। मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अभय कुमार तिवारी को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि वर्ष 2021 में अभय तिवारी ने रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को 11 महीने के लिए लीज पर लिया था। होटल प्रबंधन के अनुसार कुछ समय बाद उसकी गतिविधियों और व्यवहार को लेकर स्थानीय लोगों व होटल कर्मचारियों की शिकायतें मिलने लगी थी, जिसके बाद तय अवधि पूरी होने से पहले ही लीज समाप्त कर होटल खाली करा लिया गया। CID अब अभय तिवारी के संपर्कों, गतिविधियों और संभावित नेटवर्क की गहन जांच कर रही है ताकि JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा हो सके। इस मामले में CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में JPSC कर्मचारी सोनू कुमार और
अभय तिवारी के कथित सहयोगी अरविंद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हजारीबाग की गिद्दी में क्रशर प्लांट में फायरिंग, राहुल दुबे गैंग के गुर्गों पर आरोप, एक कर्मचारी घायल। हजारीबाग जिले के गिद्दी स्थित एक क्रशर प्लांट में शनिवार शाम करीब 6:30 बजे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में प्लांट में काम कर रहे करण कुमार के पैरों में 2 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल को पहले गिद्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार राहुल दुबे गैंग के 3 गुर्गे एक ही बाइक से आए थे। बाइक कुछ दूरी पर खड़ी कर पैदल प्लांट पहुंचे और फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद बदमाश मौके पर एक धमकी भरा पर्चा भी छोड़ गए, जिसमें आनंद जैन को मैनेज करने की चेतावनी दी गई है और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात लिखी गई है। सूचना मिलते ही गिद्दी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश में इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।